नमस्ते। मिररिफिक चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी जो करने जा रही हूँ वो है टॉरस वृषभ राशियों की रीडिंग। वृषभ राशि में जो लोग अपने प्यार में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनके लिए अभी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो भी अपने वृषभ राशि के हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो ज़रूर अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करे, उनका चेहरा सोचे और उनका नाम 3 बार मन में ले। कार्ड में शाफल कर चुकी हूँ तो मैं अपना सवाल करने जा रही हूँ यूनिवर्स को। इससे पहले थोड़ा बता दूँ कि जिनको मेरा रीडिंग पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हम लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। और एक बात, अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस आपका है तो कमेंट में कीजिए, इसका आंसर मैं खुद आपको पर्सनली कमेंट में दूंगी। किसी का भी कोई भी अगर क्वेश्चन रहा, पर्सनल सवाल रहा तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं टॉरस वालों जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए उनका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं टॉरस वालों का पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे आप टॉरस, आप क्या सोच रहे हैं अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आपका सोच अभी क्या है। देखिए अभी आया है, इसमें आपका जो कार्ड आया है उसमें आया है 8 ऑफ वैंड्स। आप अपने प्यार को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो आप लोगों का रिश्ता चाहे किसी भी दौर से गुजर रहा हो, लेकिन ये बहुत ही मतलब गॉड गिफ्टेड रिश्ता है जिसके अलावा और कुछ आपके जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। और आप इस रिश्ते पे पूरा भरोसा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। मेल फीमेल जेंडर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सोच है कि कोई कुछ भी हो जाए रिश्ता हम लोगों का हमेशा कायम रहेगा। आप बहुत ही उम्मीद रखते हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। आपके पर्सन पे आप बहुत ही फेथ रखते हैं और चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आप हमें हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने रिश्ते पे इतना भरोसा रखते हैं। तो ये आप लोगों का डिवाइन पर्सन है, ठीक है। ये आपका डिवाइन पर्सन है, चाहे मेल फीमेल कुछ भी हो, डिवाइन गिफ्टेड पर्सन है ये आपका। रिश्ता बहुत ही अच्छा है, आपके दिल के तरफ से तो बहुत ही गहराई दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी पार्टनर अभी क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके। देखिए कार्ड आया है हेरोफेंट। मुझे आई होप कि सबको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए हेरोफेंट, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है वो भी इस रिश्ते को बहुत ही सम्मान करते हैं, सम्मान। और जैसे उनके लिए भी ये डिवाइन गाइडेड रिश्ता है, ठीक है। उनके लिए भी ये डिवाइन गाइडेड रिश्ता है, लेकिन वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है जिसके साथ भी आप लोगों के रिलेशन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, भगवान में मानने वाला इंसान है। और उनको कुछ भी अगर गलत सही करना हो तो उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोच विचार करने के बाद वो किसी डिसीजन पे आता है, यूं ही नहीं आ जाता है। और आपका जो पर्सन है वो काफी वाइज है और थोड़ा पॉपुलर भी है। मतलब पॉपुलर इन द सेंस वो कोई वकील हो सकता है, वो कोई राजनीति का नेता हो सकता है,
जिनके पास इंसान जाते हैं हेल्प मांगने, ठीक है, उनके पास काफी सवालों का जवाब होता है, तो वो अपने आप में चारों ओर से ज्यादा टाइम चारों ओर ही अपने आप किसी न किसी से घिरे हुए होते हैं। मतलब बहुत ही बिजी पर्सन है और बहुत ही वाइज पर्सन है, लेकिन स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान में नहीं मानते हैं, वो भगवान को बहुत ही मानते हैं और डिसीजन जो भी है वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। ये जो आप लोगों का पार्टनर है, ये आप लोगों के रिश्ते के लिए भी मतलब बहुत अच्छा सोच रखते हैं। इंसान भी बहुत अच्छा है, सीधा साधा इंसान है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग एंड पावरफुल इंसान है, ठीक है। उनका बात हर कोई मानता है, अगर वो कुछ बोलेगा तो वो हर कोई मानेगा, ऐसा इंसान वो है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो रिश्ते के बारे में और क्या सोचते हैं। वाह, 9 ऑफ कॉइंस। इसका मतलब ये हुआ कि वो आप लोगों का रिश्ता अभी किसी कंप्लीशंस को तरफ ले जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई रिजल्ट देने के बारे में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोगों में शादी पॉसिबल है तो वो शादी के लिए सोच रहा है। अगर आप लोगों के लिए शादी पॉसिबल नहीं है तो कमिटमेंट के लिए सोच रहा है। इस मतलब जो रिश्ता आपका जिस भी स्टेज पे है, उस स्टेज से इसको आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अच्छा, इस रिश्ते का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ओवर थिंकिंग। आप शायद उनसे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो एक ऑथोरिटेटिव पर्सन हो सकता है जो हर दिन मतलब पूरा दिन बहुत बिजी रहता है बहुतों के साथ, शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, शायद आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, इसके चलते बहुत लोगों से घिरे हुए होते हैं। डिसीजन लेना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी और रिलीजियन का कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आप लोगों में हो सकता है, ठीक है। जैसे सोसाइटी नहीं मानेगा, कुछ अरेंज करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ सिचुएशन है जो इनको देख के आगे सोचना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन ये आप लोगों के रिश्ते का ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे आप इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वो शायद इसको लेके आप लोगों में काफी एक मनमुटाव या फिर झगड़ा भी होने का चांसेस रहा है, जिसके वजह से आप लोगों का ये नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये अभी इसी बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को टाइम दिया जाए। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को टाइम दिया जाए। अगर आप मैरिड हो तो मतलब फैमिली को कैसे किस तरह से ज्यादा टाइम दिया जाए, किस तरह से आपके साथ ज्यादा टाइम बिताया जाए, इन सब बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। और जो इनके मन में चल रहा है वो ये है कि आप लोगों का जो पास्ट है, जब रिश्ता बहुत अच्छा था तो उसके बारे में ना ये बहुत सोचते हैं कि कैसा था, बहुत अच्छा था, हम लोग तो ऐसे लड़ते नहीं थे, हम लोग मैं अभी क्या करूं जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों में चल रहा है, आपसे ज्यादा ये परेशान है इस रिश्ते में, ये आपसे ज्यादा परेशान है नो कांटेक्ट की वजह से। लेकिन इनको अभी वक्त नहीं मिल रहा है कि वो खुल के आपके सामने आए, बात करे, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करे, आपको समझाए। इन पे इतना प्रेशर है अभी काम का कि ये नहीं कर पा रहे हैं वो आपका जो चलो देखते हैं आउटकम क्या है। अच्छा, तो इसी टेंशन की वजह से ये थोड़ा रुक गए हैं, ये थोड़ा रुक गए हैं। इंसान अच्छा है, ये थोड़ा रुक गए हैं और अभी सोच रहे हैं कि आगे क्या करूं जिससे ये प्रॉब्लम दोबारा मतलब ना आए, ठीक है। जैसे ये बहुत काम में उलझे हुए हैं, देख ही पा रही हूं कि ये बहुत ही बिजी पर्सन है। लेकिन चाहे कितना भी बिजी पर्सन हो, अभी वो काम जितना करना है सिर्फ उतना कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो वक्त है वो थोड़ा अकेले में ही बिताने के लिए सोच रहे हैं। मतलब जो जितना काम के लिए इंसान उनके पास आ रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर काम हो जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी के साथ मस्ती मजाक में टाइम पास कर दिए, किसी के साथ बैठ के अड्डा मार लिए,
ऐसा नहीं है। वो आइसोलेशन में ही अपने आप को ज्यादातर रखने के लिए सोच रहे हैं और रख भी रहे हैं कि जितना काम है उतना ही बात करूं, नहीं तो मैं चुपचाप ही रहूं अपने आप में। ऐसा ही उनका सिचुएशन है और सोच रहे हैं कि क्या करूं जिससे आप लोगों का रिश्ता एक फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़े। जैसे आपका ही सोच लेके ये इंसान अभी खड़ा है, ठीक है, अपनी जिंदगी में ये बहुत ही सीधा रास्ते पे चलने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छल कपट वाला इंसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सीधा चलने वाला इंसान है। अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है, और वाटर साइन हो सकता है। बहुत ही स्पेसिफिक आया है अर्थ साइन एंड वाटर साइन। तो इंसान बहुत ही सीधा स्ट्रेट चलने वाला इंसान, भगवान को मानने वाला है, ऐसा इंसान है। जैसा मान लीजिए कि आप लोगों का जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये शायद कहीं पे सोसाइटी और फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। जैसे अगर कोई मैरिड है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ ना करूँ, या फिर घर वाला नहीं मान रहे हैं तो उनको कैसे मनाऊं और सोसाइटी को कैसे दिखाऊं कि ये कैसे, मतलब क्या करूँ जिससे ये रिश्ता पूरी तरह से फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़े। ये अभी इसी सोच में लगे हुए हैं और इनको थोड़ा टाइम लगेगा ये सोच से, मतलब किसी रिजल्ट में आने के लिए, क्योंकि ये जो है वो अपने रिश्ते को एक सिक्योरिटी देने के लिए सोच रहे हैं, कुछ कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। जो अब तक सिर्फ ऐसे ही चल रहा था वो किसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आउटकम में आप लोगों का जो आया है वो अभी ये काफी सोच विचार में है, लेकिन उनमें होप है कि रास्ता जरूर निकलेगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड इंसान है, ठीक है, काफी हेल्पफुल इंसान है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला इंसान है। तो क्या है ना, उनका एक सोशल इमेज है जो काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है उनके लिए, कि अगर कुछ खराब डिसीजन, गलत डिसीजन लिया तो उनके सोसाइटी में उनके मतलब एक ऐसा इमेज होगा जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इनके इसके वजह से वो काफी टूट सकते हैं। तो उनको सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इस रिश्ते में मतलब बहुत पॉजिटिवली है और आगे पॉजिटिवली इसको बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, आपका रिश्ता बहुत, मतलब उनके पास एक संभाला हुआ एक जैसे बोलते हैं ना कि कोई खजाना है जिनको वो संभाल के रख रहा है, और जो मतलब जिस खजाने के लिए वो दुनिया से लड़ने के लिए राजी है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर वे चाहिए जिस रास्ते से वो जाके सोसाइटी के मतलब सोसाइटी को भी मना के और सब बाकी सबको मना के उस हिसाब से जिंदगी में एक शांति के साथ आप लोगों को रिश्ते में कोई कमिटमेंट दे, या फिर जिन लोगों के लिए शादी पॉसिबल है ये शादी करे। तो ये ऐसे मतलब सोच रहे हैं, इनके बहुत पॉजिटिव सोच है और ये रिश्ते में जरूर काम करेंगे, ठीक है। ये रिश्ते में काम कर रहे हैं और ये जरूर काम करेंगे, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते को पॉजिटिव सक्सेस बन, देखिए सन कार्ड आ गया है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है, ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है। आप लोगों का रिश्ता बहुत बहुत ब्राइट होने वाला है। ये भरपूर अपने रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आगे भी आप जाके इनसे पूरी तरह से कोई कमिटमेंट आपको मिलेगा, या फिर या तो शादी का, अगर जिसके लिए शादी पॉसिबल नहीं है वो पर्टिकुलर ऐसा कुछ कमिटमेंट उसको मिल सकता है कि जिंदगी भर आप लोग साथ में रह सकेंगे। तो इसके चलते देखिए रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव दिया है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव आया है। मेरे हिंदी के लिए मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कर दीजिएगा कि मैं ज्यादा अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को अगर समझ में आए तो प्लीज थोड़ा कमेंट करके बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी आया है, इसको जरूर क्लेम कीजिएगा, और क्लेम करने के लिए इसको 1111 लव जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनके साथ बहुत ही ब्राइट है, ठीक है।
अगर ये छल कपट करने वाला इंसान है नहीं, बिल्कुल भी सीधा साधा इंसान है, और जिसको बोलता है कि सही रास्ते पे चलने वाला इंसान है और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। तो जो ये डिसीजन लेंगे सबको मद्देनजर दिमाग में रख के, सोसाइटी को अपने दिमाग में रख के ही वो डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन आपके फेवर में 100% आएगा, और आप लोग एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखने वाले हो। और जो मैं टाइमिंग देख पा रही हूँ, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये या तो 8 से 9 दिन या फिर 8 से 9 हफ्ते, वीक। ओके, जो चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं वो 8 से 9 दिन, इसी के बीच वो आपके पास आएंगे और आपको कोई पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ आपको फिर से जिंदगी में अपना लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप इनके साथ किसी चालाकी में मत जाइएगा। बहुत ही सीधा साधा इंसान है, अगर आप इनको चालाकी से जीतना चाहेंगे तो ये उनको झट से पकड़ लेंगे। ठीक है, किसी भी चालाकी का मतलब जरूरत नहीं है। सीधा साधा इंसान है, सीधी साधे रास्ते पे चलने वाला है, तो आप इनसे चालाकी की उम्मीद भी मत रखिए और आप भी इनसे चालाकी मत कीजिए। ठीक है, इनको अपने आप में मतलब सोचने दीजिए, टाइम दीजिए, और जब ये वापस आ जाएगा तो इनको प्रेशराइज मत कीजिए कि आप ये करो, आप वो क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, बल्कि आप थोड़ा इनको समझने की कोशिश करो। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आपके रिश्ते को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ही जल्द 8 से 9 दिन और या फिर 8 से 9 हफ्ते के अंदर ये आपके पास आने वाला है। ठीक है, एक पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आप लोगों को बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया तो आप इनको लाइक जरूर कीजिए, मिरर इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट में अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन रहा तो जरूर लिखिए, मैं पर्सनली उसका आंसर दूंगी। इसके लिए मुझे पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।